हेलो, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त मेंटोर शशि खन्ना आज फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एक और नए विषय पर और अपने कुछ नए विचार लेकर। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी और मेरी बातें भी आपको सही लगती होंगी, और अगर नहीं सही लगती है तब भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे तो ये डेमोक्रेसी है, भारत है, तो यहाँ हर किसी को किसी भी विषय के ऊपर अपने विचार रखने का हक है। आज का सोशल इशू वैवाहिक संबंधों के ऊपर। वैवाहिक संबंध यानी कि जो पति पत्नी के संबंध हैं, आपसी संबंध है, आज हम उनके ऊपर बात करेंगे, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। क्योंकि भारत में बहुत सारी शादियां हैं जो अरेंज मैरिजेज होती हैं, यानी कि मतलब माँ बाप की मर्जी से ही वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। हमारे यहाँ पर विवाह को दो परिवारों का बंधन माना जाता है, दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का बंधन। हमारे यहाँ माना जाता है कि एक विवाह से दो लोग नहीं बनते, दो परिवारों के संबंध आपस में जुड़ते हैं, दो परिवार आपस में एक बनते हैं। तो ये जो संबंध हैं बहुत नाजुक होते हैं, ख़ास करके आज के समय में, क्योंकि आज जो हमारे यहाँ पे संस्कार हैं बच्चों को, हम तो अपने पुराने संस्कार देते हैं। हम तो उनको समझाते हैं कि जो शादी है वो एक धार्मिक रीति रिवाज है, जिसको एक बार अगर आपका किसी से बंधन हो गया तो हमको उसको निभाना है। लेकिन समय के साथ, हालात के साथ आज ये डेफिनेशन जो है बदल गई है, क्योंकि आज हर कोई इंडिपेंडेंट है। आज लड़कियां किसी पे बोझ नहीं है, वो अपने खर्चे के लिए, अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने पति के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो भी पति के कंधे से कंधा मिला के चलती हैं और परिवार का बोझ उठाती हैं, परिवार की जिम्मेदारी को जो है पति के साथ मिल के निभाती हैं। यहाँ तक कि आज के टाइम पे कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियाँ, बहुएँ जो हैं ज़्यादा अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हैं। वो बेटों की जिम्मेदारियां भी खुद पूरी करती हैं, वो बाहर काम करने भी जाती हैं, वो अपने सास ससुर की दवाइयों का भी ध्यान रखती हैं, वो उनको समय पे दवाई देना, डॉक्टर पे ले जाना। क्योंकि आज की लड़की जो है गाड़ी भी चला लेती है ना, आज उसको अपने हस्बैंड को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो आएंगे तब जाएंगे। तो आज की लड़कियाँ जो है परिवार की जो मेन धुरी हैं, जो आज की जो मॉडर्न जनरेशन है, आज के बच्चों के ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, और कई बार इस तरह से वो उनका जो बॉडी है, वो जो शरीर है उनका, इतनी जिम्मेदारियों का बोझ उठा उठा के कई बार इतना थक जाता है, और उसके बावजूद भी रात के समय उनके पति को अपने ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं। कई बार जो औरत है उसका मन नहीं है, वो मना कर रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हस्बैंड उसके ऊपर अपना अधिकार जताते हैं कि नहीं, ये मेरा राइट है। वो उनके बारे में नहीं सोचता, वो उनकी जिम्मेदारी, वो ये देखता है कि एक औरत है वो घर के सारे काम करे, पूरा घर मैनेज करे, बच्चों की पढ़ाई देखे, बच्चों की स्टडी देखे, यहाँ तक कि उसके माँ बाप की भी सेवा करे, उसके आने जाने वाले जो उसके रिश्तेदार हैं, उसके जो भाई बहन हैं, वो उन सब के साथ जिम्मेदारियाँ निभाए, उन सब की ज़रूरतों को पूरा करे, और मेरे साथ कमाए भी, घर बाहर भी जाए, काम करने भी जाए। तो वो कोई मशीन तो नहीं है, उसका जो शरीर है वो भी हार्ड और मांस का बना हुआ है, वो भी थक जाती है काम कर करके सारी दिन में। तो किसी टाइम उसका भी शरीर है, उसका भी मन है कि आज नहीं, आज मुझे सोना है। उस टाइम पे पति फिर अपना अधिकार, यानी कि मेल ईगो, पुरुषत्व, मालिकाना हक। तो जो ये चीज़ है भारत में बहुत ज़्यादा है, और भारत में जो औरतें हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से भी डरती हैं, जबकि वो अंदर ही अंदर इस चीज़ के लिए घुटती रहेंगी। मानसिक रूप से वो अपने आप को बीमार बना लेती हैं, मानसिक रूप से वो अपने आप को इतना कमज़ोर कर लेती हैं, मतलब वो डिप्रेशन में चले जाएंगी, एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं, वो अंदर ही अंदर टूटती रहती हैं। पर मैं आज की बेटियों से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को किसी तनाव में मत डालिए, अपने आप को किसी भी एंजाइटी में मत लीजिए, क्योंकि आपको अपने लिए खुद ही खड़े होना है। आपको खुद खड़े होना है,
और बहुत मजबूती के साथ खड़े होना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप काम मत कीजिए, आप काम कीजिए, आप अपनी हर ड्यूटी पूरी कीजिए, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, बट जब आपने एक बार कहा ना तो मतलब ना। आप अपने आप को इतना मजबूती के साथ पेश कीजिए कि नहीं मतलब नहीं, ऐसा नहीं। आई सेड नो मीन्स नो, तो उनको नो कहना आना चाहिए। ये नहीं है कि आप सास की सेवा करे जा रहे हो, आप ससुर के लिए सारे काम। मैं काम करने से मना नहीं कर रही, मैं आपको ये भी नहीं कह रही कि आप अपने फ़र्ज नहीं निभाओ, आप अपने फ़र्ज को पूरा करने से पीछे हट जाओ। आई डोंट से कि आप ऐसा मत करो, आप ऐसा नहीं, आप सब काम करो, लेकिन आप काम तब करो जब आपका मन अपनी खुशी से ये सब काम करे, मजबूरी से नहीं। आप अपने पति के साथ हो, पति के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपको जब तक आपका मन खुश है, जब तक आपका खुद का मन कर रहा है कि हाँ मैं आज ये काम करूँगी, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको मजबूरी लगे, अगर कोई आपका बंधन बंधने लगे, मतलब कोई काम आपकी मजबूरी बनने लगे, कोई ऐसा काम जो आपको बंधन लगने लगे, आप खुशी से वो काम ना कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको मजबूती के साथ खड़े होके एक ही शब्द बोलना है, नो मीन्स कि नो। जब आप नो बहुत मजबूती के साथ बोलेंगे तो किसी में भी हिम्मत नहीं है कि वो आपके आगे आए, है ना, या आपका विरोध करे, नहीं। क्योंकि हमें तो ये सब कुछ हमको खुद अपने लिए करना है, हमें खुद खड़े होना है, कोई नहीं करेगा। ये हमें खुद खड़े करना है, हमने खुद मजबूती से ना कहना भी सीखना है। 24 घंटे घर के कामों में, बाहर के कामों में, रिश्तेदारों को निभाने के लिए नहीं पिसना है, हमें खुद के लिए जीना है। हमें पहले खुद से प्यार करना है, अपने खुद के आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, संबंध निभाने हैं, रिश्ते निभाने हैं, घर बचाना है, घर को निभाना है, लेकिन तब तक जब तक हमारा मन चाह रहा है, जब तक हमारे मन की खुशी है। मजबूरी में हमने कुछ भी नहीं करना है। और जहाँ हमारी मजबूरी आ जाएगी, जब हम दूसरों को खुश करने के लिए लगातार काम करते रहेंगे, तो हम अंदर से कहीं ना कहीं अपने साथ नाइंसाफ़ी करनी है। हम अंदर से अपने आप को तोड़ने लगते हैं, हम अपने साथ अन्याय कर रहे होते हैं, और उस टाइम पे हमारे मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तनाव आ जाता है, गुस्सा आता है, फिर हर चीज़ के ऊपर, हर चीज़ के लिए फिर हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये मजबूरी। तो उस टाइम पे आपने एक ही शब्द कहना है, नो। अपने लिए काम कीजिए, खुशी से कीजिए, पर मजबूरी में नहीं। धन्यवाद। आई होप यू लाइक इट।